A particle of mass m shot with an initial velocity vi making an angle theta with the horizontal as shown in figure. The particle moves in the gravitational field of Earth. Find the angular momentum of the particle about the origin when the particle is at the origin at highest point of its trajectory and c just before it hits the ground. What torque causes its angular momentum to change? तो अब हम इस क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कि ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा. तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन होती है या एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट किसी पॉइंट का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा. दैट विल बी आर क्रॉस पी. आर पोजीशन वेक्टर है, आर क्रॉस पी. ओरिजिन पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 है ना. तो ऑब्वियसली ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एट ओरिजिन, जब भी ओरिजिन पे तो यहां पर यू कैन राइट की एट ओरिजिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट बी एट हाईएस्ट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट पर ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे. कलर चेंज कर दिया मैंने, एट हाईएस्ट पॉइंट. ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया एट ओरिजिन और बी पार्ट एट हाईएस्ट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वी एक्स, यानी v1 का इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आई कैप वाले अलोंग, आई कैप के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग. तो यहाँ पर सीधा हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. डायरेक्शन तो हम सबकी पता ही है, तो डायरेक्शन तो सभी की ऑब्वियसली वो चेक कर सकते हो. आई थिंक के कैप माइनस के कैप के अलोंग होगी. पोजीशन वेक्टर ऐसे हो जाएगा आर क्रॉस पी. तो सभी वेक्टर माइनस के कैप के अलोंग होंगे, वो खुद ही चेक कर लो. ठीक है. मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए सीधा फॉर्मूला क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इनटू पी. आर परपेंडिकुलर क्या है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. तो हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लें. ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई. ठीक है. इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्वियसली लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट. तो हम इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट h इंटू लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m v इनिशियल का x कंपोनेंट. ऑब्वियसली v इनिशियल का x कंपोनेंट कांस्टेंट होगा. ठीक है, थ्रू आउट कांस्टेंट. v इनिशियल का x कंपोनेंट थ्रू आउट कांस्टेंट होगा. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सभी को पता होगा, दैट इज है ना u1, सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और m v इनिशियल x, यानी v इनिशियल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा. v इनिशियल x क्या है, v इनिशियल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, v इनिशियल cos थीटा. तो इसको v इनिशियल cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. तो फाइनली कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट o एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, mv1 का क्यूब, v1 का क्यूब अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. ये बी पार्ट का आंसर हो गया. अब हम सी पार्ट करते हैं. जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड,
यहाँ भी तो यहाँ पर हमने तो आर परपेंडिकुलर और लीनियर मोमेंटम इस तरह का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर बेटर रहेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें सी पार्ट के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ऑब्वियसली सबका जो डायरेक्शन होगा वो के कैप के अराउंड होगा। मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का चेंज हो रहा है और डायरेक्शन, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में तुम्हें लिखना है तो वेक्टर लगाना है, तो यहाँ पर एक माइनस के कैप और लगा देना बस, ठीक है। तो माइनस के कैप क्यों होगा वो तुम खुद ही चेक करो। नाउ नेक्स्ट है सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें फाइनली इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज, फिर अभी भी हम ओ के अबाउट ही निकाल रहे हैं, तीनों पार्ट में ओ के अबाउट निकाल रहे हैं। तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, मतलब जो कंफर्टेबल हो वो फॉर्मूला यूज कर लो मैग्नीट्यूड के लिए। तो आर इंटू पी परपेंडिकुलर, आर की वैल्यू तो यहाँ पे रेंज के बराबर होगी, ठीक है। पी परपेंडिकुलर मतलब पी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पोजीशन वेक्टर है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट पी ऐसे होगा, और पी परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर, दिस विल बी पी परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो मोमेंटम होगा, यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एम वी आई, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल तुम जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन थे इससे थीटा के बराबर होगा। तो पी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, एम वी आई साइन थीटा। तो रेंज इनटू क्या हो जाएगा, एम वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा, ठीक है। अब हम रेंज की वैल्यू पुट कर दें। रेंज का फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, क्या होता है, हाँ, वी नॉट, वी इनिशियल का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू एम वी इनिशियल साइन थीटा, एम वी इनिशियल साइन थीटा, ठीक है। तो फिर फाइनल आंसर हमें लिखना है, यानी फाइनली जब सी पॉइंट पे, सी पार्ट में ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, बस इसको रीअरेंज करके लिख लो। तो ये हो जाएगा एम वी इनिशियल का क्यूब अपॉन जी, और इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखना है तो ऐसे लिख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। तो ये तीनों पार्ट के आंसर्स हमें मिल गए। इसमें एक पार्ट और है सी पार्ट। सी पार्ट है नहीं, डी पार्ट, सॉरी, डी पार्ट। व्हाट टॉर्क कॉजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम। ऑब्वियसली यहाँ पर हर जगह mg वर्क कर रहा है, यानी mg का टॉर्क वर्क, एक ही फोर्स वर्क कर रहा है mg, तो इसी का टॉर्क वर्क करेगा। तो इसी का जो टॉर्क है mg का टॉर्क, ये एंगुलर मोमेंटम में कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है, ठीक है। mg का टॉर्क एंगुलर मोमेंटम में कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है, तो इस व्हाट टॉर्क कॉजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम टू चेंज।